ग्लोबल सॉल्यूशंस में विद्यार्थियों आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं के प्रथम अध्याय संविधान की ओर कैसे का तीसरा भाग का अध्ययन करेंगे। आज फिर से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे प्रश्न छूट गए थे और उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, कठोर संविधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कठोर संविधान साधारणतः वह संविधान होते हैं जिनमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है। कठोर संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, लचीले संविधान का क्या अर्थ है। उत्तर है, वे संविधान जिनमें संविधान संबंधी विधेयक या संशोधन आसानी से साधारण कानून के समान ही पारित किए जा सकते हैं, लचीला संविधान कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे हम, संविधान सभा के प्रारूप संविधान के परीक्षण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जिस प्रारूप समिति को निर्मित किया गया था उनमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी कृष्णामाचारी, एन माधव मेनन तथा मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। दोबारा आप नाम सुनेंगे कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी थी उसके प्रमुख सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी कृष्णामाचारी, एन माधव मेनन तथा मोहम्मद सादुल्ला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 4 से 5 नंबर के आने की संभावना रहती है, तो इसके बिंदुओं को लिखकर हम बिंदुवार इसका वर्णन करेंगे। पहली विशेषता है जन संप्रभुता पर आधारित। भारतीय संविधान जन संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना ही हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि संविधान राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को मानता है और सारी शक्ति जनता में ही निहित होती है। अगली विशेषता है लिखित और व्यापक संविधान। भारत का संविधान लिखित और व्यापक संविधान है। भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान बहुत ही व्यापक है। संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तीसरी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान द्वारा देश में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है, अर्थात संविधान द्वारा घोषित है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने, न करने, प्रचार प्रसार करने, अपनी रुचि की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंध करने का पूरा अधिकार है। अगली विशेषता है, चौथी विशेषता लिखेंगे हम, मूल अधिकारों व कर्तव्यों की उचित व्यवस्था। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की पर्याप्त व्यवस्था है ताकि वे अपने व्यक्तित्व का पर्याप्त विकास कर सके। साथ ही संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था है ताकि वे आदर्श नागरिक भी बन सके। अगली विशेषता लिखेंगे हम स्वतंत्र न्यायपालिका व न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था। भारतीय संविधान एक सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। साथ ही इसके द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन का भी प्रावधान किया गया है। तो इसकी मुख्य विशेषताओं का हमने वर्णन किया। इसके अलावा भी ढेर सारी विशेषताएं हमारे संविधान की, जैसे संसदीय शासन की प्रणाली, समाजवादी राज्य की स्थापना, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, कठोर और नमनीयता का अद्भुत मिश्रण, नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। तो इसमें से जो आसान आपको लग सकती है मैंने उसका वर्णन कर लिया है यहाँ पर। आप ध्यानपूर्वक बार बार सुने, बहुत जल्दी आपको प्रश्नों के उत्तर ध्यान रह जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। ये प्रश्न पिछले वर्ष भी परीक्षा में आया था, आपके वार्षिक परीक्षा में। तो हम उत्तर लिखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु लिखेंगे हम,
भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेदों में संसद के दोनों सदनों मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पृथक पृथक साधारण बहुमत द्वारा तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति पर संशोधन होता है। उदाहरणार्थ प्रदेश के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में बदलाव, राज्य विधायिका के द्वितीय सदन के गठन व अंत तथा नागरिकता आदि में संवैधानिक संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे हम, अगली संशोधन की प्रक्रिया लिखेंगे हम। कुछ संवैधानिक संशोधन संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद उन्हें दूसरे सदन में प्रेषित किया जाता है तथा वहां से भी इसी प्रक्रिया द्वारा पारित हो जाने के बाद और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हो जाने के बाद संविधान का हिस्सा बनते हैं। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आदि में संशोधन इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला बिंदु है संवैधानिक संशोधन के तीसरे प्रकार में संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों के पृथक पृथक अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होता है। इस विधेयक को राज्य के कुल विधानमंडलों में कम से कम आधे द्वारा स्वीकृति मिलना जरूरी होती है। उदाहरण के लिए लिखेंगे हम, राष्ट्रपति के निर्वाचन, संघीय कार्यपालिका शक्ति, संघीय व्यवस्थापिका, उच्च न्यायालय तथा संविधान के अनुच्छेद 368 आदि में संवैधानिक संशोधन इसी प्रक्रिया का अनुसरण करके किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने प्रथम अध्याय के सभी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। पहले के 2 भागों में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और आज इस तीसरे भाग में भी आपने बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। बार बार इन प्रश्नों को लगातार सुने। सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान है, आपको बहुत जल्दी ध्यान रह जाएंगे और परीक्षा में भी इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक प्रश्नों का अध्ययन करते रहें। अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगली वीडियो में।